अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आपको पता है कि हम मैथ के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा नज़दीक है। तो आज हमने 10th क्लास के चैप्टर नंबर 2 की बात कर रहे हैं, एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 और 2। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपने इसे लाजमी रेडी करना है ताकि आपको ये पेपर में लाजमी आएगा और आपके अच्छे मार्क्स बन सके। तो जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ आपने सब की प्रैक्टिस करनी है, वो पेपर में इंशाल्लाह लाजमी आएंगे और आप अपने अच्छे पासिंग मार्क्स भी ले सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी बिल्कुल तैयारी नहीं है वो भी अगर इन सवालों को करेगा ना तो वो पास हो जाएगा। ये सवाल जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक्सरसाइज 2.1 का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में लाजमी आएगा, इसलिए आप लाजमी रेडी करें। चलें देखते हैं ये कैसे होगा। 2x² प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसने क्या कहा है, उसने सवाल का कहा है कि इसका फाइंड करें डिस्क्रिमिनेंट, या वो पूछेगा इसकी नेचर ऑफ फ्रूट्स बताएं। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले से पहले हम देखेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसे जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। लिखेंगे कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन। वो क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हम सबको पता है। तो a की जगह इधर क्या है 2, b की जगह इधर क्या है 3 और c की जगह इधर क्या है -1। ये हो गया, a b c की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या फार्मूला लगाना डिस्क्रिमिनेंट का, वो क्या होता है b² माइनस 4ac। तो b इधर वैल्यूज पुट कर देंगे, b की वैल्यू क्या है 2 और 3 का स्क्वायर -4 फार्मूले का, a की वैल्यू क्या है 2 और c की वैल्यू क्या है -1। चलें इसको हल करते हैं। 3 का स्क्वायर 3 3 9 माइनस माइनस प्लस 2 4 8, इनको प्लस किया तो 17 आंसर आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया डिस्क्रिमिनेंट। अब अगर वो कहता है कि इसकी नेचर ऑफ फ्रूट्स फाइंड करें तो वो कैसे फाइंड होंगी, ये देखें इसका आंसर किस में आया जमा में, और 17 आया। 17 एक कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, मतलब कि अगर 16 आता ना तो वो किसका स्क्वायर था 4 का। तो ये क्या है 17 है जो कि जिसका किसी भी नंबर का अगर हम लेते हैं तो ये 17 है जो कि कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। तो जो हमारे रूट्स हैं ना वो इरेशनल है। अगर कंप्लीट स्क्वायर होता 16 होता तो वो रैशनल होने थे एंड अनइक्वल है। अनइक्वल क्यों है, क्योंकि जमा में आंसर है तो ये बराबर नहीं है, तो रूट्स इरेशनल और इक्वल है। अगर आंसर माइनस में होता -17 होता तो रूट्स मेजर नहीं होंगे। ठीक है, और अगर आंसर 0 आ जाता तो तब रूट्स इक्वल और रैशनल होते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, ये एक अहम टॉपिक है जिसको किए बगैर हमारा चैप्टर नंबर 2 नहीं हो सकता। तो वो क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो हमने देखना है ये चीज़ क्या होती है। तो इसको लाजमी आपने करना है क्योंकि ये पेपर में भी लाजमी आता है और इस तरह के सवाल भी आते हैं। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यूनिटी मतलब 1 होता है, तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो इधर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस √-3 डिवाइडेड बाय 2 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 माइनस √-3 डिवाइडेड बाय 2। देखें वैल्यू सेम है, बस ओमेगा में जमा है और ओमेगा स्क्वायर में माइनस है। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ये तो इनकी वैल्यूज़ होगी। अब हम देखते हैं इसके दो फार्मूले भी हैं। ये वैल्यूज़ और फार्मूले हम याद रखेंगे तो हमारे सवाल हल होंगे। तो सब सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी वो क्या होता है वो देख लेते हैं। 1 प्लस ओमेगा, ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, इन तीनों को जमा कर देंगे तो वो 0 के बराबर आ जाएगा। तो ये बन जाता है सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, वो होता है ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1।
तो ये दो फार्मूले हैं जो आपने याद रखनी है और ये वैल्यूज़ हैं जिनसे हमारे अगले सवाल होंगे और ये पेपर में एज ए MCQs भी आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं।